बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद है आप लोगों की ईद अच्छी गुजर गई होगी। तो मैंने ये ईद के दूसरे दिन बहुत ही मज़े की एक रेसिपी बनाई थी, तो मैं इसको आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये बहुत ही मज़े की बनती है, दम पुख्त गोश्त। तो ये बहुत आसान रेसिपी है और बहुत ही कम चीज़ों से बनती है, लेकिन बहुत मज़े की। एक बार आप बनाएँगे तो आपका बार-बार दिल चाहेगा। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। और क्योंकि दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह ताला एक बार पढ़ने वाले को 10 बार अल्लाह ताला रहमत करते हैं उस पे, और साथ ही हमारे खानों में जायका भी आ जाता है और इससे बरकत भी रहती है। तो मैंने ले लिया है मट्टी की एक कढ़ाई ले ली है। ये मोटे पैंदे वाले बर्तन में ही बनेगी, क्योंकि ये रेसिपी जो है, जो ओरिजिनल तरीका है वो मट्टी के बर्तन में बनता है, और इसको कोयलों की अंगीठी भी बनाते हैं। तो मैं कोयलों की अंगीठी पे तो नहीं बना रही, तो चूल्हे पे बना रही हूँ। तो क्योंकि मेरे पास कढ़ाई है मट्टी की, साथ ही चर्बी इस्तेमाल हो रही है। तो ये देखिए चर्बी, और ये चर्बी जो है इसको लाजमी इस्तेमाल करना है, इसी के अंदर पकती है, इसमें कोई घी या ऑयल वगैरह नहीं डलता। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है, और इसमें ये चर्बी में ही बनती है। ये जितनी भी मैंने ये चर्बी ली है, और साथ में ये आलू जो हैं इनको मैंने छील लिया। 4 आलू हैं, इसमें ज़्यादा भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने 4 ही इस्तेमाल किए हैं। और ये चर्बी इसलिए नीचे लगाते हैं, बर्तन को मैंने ऑयल से हल्का सा ग्रीस इसलिए कर लिया ताकि हमारे नीचे जो गोश्त है हमारा लगे ना, क्योंकि इसको हमने 2.5 घंटे कुक करना है। तो आलू मैंने इधर इसके ऊपर आलू भी साथ लगा लिए हैं, और चर्बी और आलू इसलिए लगाते हैं कि हमारा जो गोश्त है पकने के दौरान नीचे लगे ना। जब चर्बी जब मेल्ट हो जाती है तो उसमें फिर गोश्त जो है उसका लगने का इम्कान बिल्कुल भी नहीं रहता। तो गोश्त मैंने मिक्स ले लिया है, हड्डी वाला भी है और दूसरा भी है, नलियों वाला सारा ही है इसमें। तो मैंने इसको तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा गोश्त है, तो इसको मैंने 1.5 चम्मच नमक का लगाया। खाली इसको नमक ही आपने लगाना है, और इसका लेकिन इतना मज़े का फ्लेवर होता है कि बहुत सारे मसाले इस्तेमाल करके भी इस तरह का फ्लेवर नहीं आ सकता। तो क्योंकि इसका पैंदा मोटा है, तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। खुला बर्तन मैंने लिया है। अब इसमें ये जो मैंने नमक अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, ये इसमें सारी बोटियाँ लगा देंगे। नमक लगाने का एक मकसद ये भी होता है कि जब आप गोश्त को नमक लगाते हैं, तो उसके साथ मिलके तो गोश्त से पानी जो है ना वो रिलीज़ होता है। तो उसी पानी उसमें थोड़ा ही पानी आपको यूज़ करना पड़ता है, फिर पानी क्योंकि गोश्त अपना भी छोड़ देता है नमक लगाने की वज़ह से। अब मैंने 4 अदद लेमन का जूस ले लिया था, उसको मैंने स्क्वीज़ करके रखा हुआ है जूस लेमन। तो उसको इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेना है साथ-साथ गोश्त के ऊपर। तो साबुत मैंने लहसुन लिया है, मैंने छोटे-छोटे प्याज लिए थे, उनको मैंने छील लिया है, हरी मिर्चें ली हैं, और ये सारी चीज़ें इसमें साबुत ही जाएँगी। प्याज भी मैंने इसी तरह इसलिए छील लिए थे ऊपर से, और हरी मिर्चें भी ऐसे टक भी नहीं लगाया। तो गोश्त मैंने बर्तन के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, तो बीच में से मैंने थोड़ा छोड़ दिए। साबुत कुटी हुई काली मिर्च मैंने ली है 1 चम्मच के करीब, वो मैंने इसमें डाल दी है। तो पानी इसमें बहुत ही कम जाता है, और ये इसमें जो है चर्बी के अंदर ही इसका गोश्त का फ्लेवर इतना मज़े का बन जाता है। तो इसको हमने अब 2.5 घंटे के लिए पकाना है। मैंने बारीक वाला तवा ले लिया है। तो तवा मैंने 10 मिनट पहले ही तेज़ चूल्हा करके तो इसको गर्म कर लिया था। अब इसके ऊपर मैंने ये कढ़ाई रख दी है। तो कढ़ाई में अब मैंने पानी डालना है, सिर्फ 1.5 गिलास, 1.5 कप के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया था। अब देखिए इसको पकते हुए 2.5 घंटे होने वाले थे, 5 मिनट कम थे, तो मैंने इसको ओपन करने लगी हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसका पानी इसके अंदर ही खुश्क हो गया, और ये जो चर्बी थी नीचे, और गोश्त भी देखिए इतना मज़े का नरम, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जो चर्बी हार्मफुल होती है हमने वो यूज़ नहीं की, जो यूज़फुल होती है उस चर्बी को आपने इस गोश्त में इस्तेमाल करना है, उसका कोई नुकसान नहीं है, उसी में ये पकेगी। और देखिए ये इतने मज़े का गोश्त बन गया। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, जो आलू नीचे डालते हैं और चर्बी डालते हैं, वो इसलिए डालते हैं कि हमारा गोश्त ना नीचे लगे। और ये देखिए अभी मैं आपको ये पूरा डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही मज़े का, और इतनी मज़े की खुशबू, और ये जो इसके अंदर आलू हैं इनका भी जायका जो है ना इस गोश्त के अंदर पकने की वजह से बहुत ही मज़े का हो जाता है, क्योंकि लेमन जूस था इसमें, और नमक लगा हुआ था, और साथ हमने इसमें काली मिर्च कुटी हुई डाली हुई थी। तो ये इतने मज़े का, इतनी अच्छी सी खुशबू है।
आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको भी बहुत पसंद आएगा। मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और यकीनन आप ये रेसिपी तैयार करेंगे और एक बार बनाएँगे तो आपको बार-बार बनाने का दिल चाहेगा, क्योंकि बहुत से मसाले इसमें नहीं गए, लेकिन ये बहुत ही मज़े का गोश्त होता है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उन लोगों को खोने से डरो जिनके नज़दीक दोस्ती के रिश्ते हों, उनके रिश्तों से ज़्यादा अज़ीज़ होते हैं। और ये देखिए, साथ में मैंने कढ़ाई भी तैयार वो की थी, कलेजी कढ़ाई, जो मसाला बनाया था। तो इसकी रेसिपी मैं पहले आपसे शेयर कर चुकी हूँ। एक तो मैंने तवा कलेजी बनाई थी, लेकिन उससे पहले मैंने ये मसाला कलेजी भी तैयार की थी। तो ये क्योंकि ईद के दूसरे दिन मैंने दोपहर के खाने में ये डिश तैयार की थी, तो अभी मैं आपको ये देखिए, इतना नरम और गुला हुआ गोश्त है कि जैसे मक्खन की तरह बिल्कुल। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला आप सब पर, हम सब पर अपनी रहमत फरमाए, हमारे घरों में हमेशा हलाल रिज़्क अता करे, अल्लाह ताला गुरूर से बचाए, आजिज़ी में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।